उत्पत्ति 24 से ही पुनः एक बार आरंभ करते हैं और उत्पत्ति 24 हम अपने सामने खुला रखें और यहां से और आगे के वचनों से हम पढ़ेंगे वचनों को जो हमको पढ़ना है और उस पर से हम शिक्षा लेंगे अपने लिए। तो पिछले बार हमने उत्पत्ति 24 से देखा था, रेबेका का पहला अध्ययन हमने देखा था और हमने देखा था कि किस प्रकार रेबेका ने निर्णय लिया था और एक अच्छा निर्णय लिया था। और रेबेका ने कहा था, जब उसको पूछा गया कि क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी, तो 58 वचन में उसका निर्णय था, हां मैं जाऊंगी, और वो चली। आज हम यहां से आगे रेबेका के जीवन को देखते हैं और हम देखेंगे कि हमारे निर्णय हमारे जीवन को बनाते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में जब हमारा परिवार बढ़ता है तो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के निर्णय भी, उनके चुनाव भी हम पर प्रभाव डालते हैं। और अंत में हम यही सीखेंगे कि बहुत आवश्यक है कि हमारे चुनाव और निर्णय परमेश्वर का भय मानते हुए लिए जाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए ही लिए जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही लिए जाएं। तो उत्पत्ति 24 इसका 61 वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति 24:61 लिखा है, इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे होली। ये दास जो था, उस दास के पीछे होली। 10 ऊंट थे और फिर इसके साथ और भी इसकी लिखा है सहेलियों समेत, दासियां भी रही होगी इसमें, इन सब के समेत वो चली। लिखा है, तब वह दास रेबेका को साथ लेकर चल दिया। रेबेका ने अपना निर्णय सुना दिया था, हां मैं जाऊंगी, और उसने अपने निर्णय के अनुसार किया। जाऊंगी मतलब यहां से अलग होकर जाऊंगी। उसने छोड़ दिया वो स्थान और चली उस पुरुष के पीछे होली। रेबेका सबसे पहले आज हमें सिखाती हैं कि जो निर्णय हम लेते हैं, समर्पण का निर्णय, उसके साथ एक्शन भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए उस निर्णय के अनुसार। यूं ही गीत गाना काफी नहीं है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। खाली गाना काफी नहीं है। सचमुच हमारा जीवन ऐसा हो कि संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगी ना लौटूंगी। तो प्रियो, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहायता और नियंत्रण में परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलते हुए यीशु के पीछे चलते जाना है। जहां यीशु है स्वर्ग में विराजमान, हमें उस ओर अपना लक्ष्य रखना है ताकि उसके पिता के घर में हम पहुंच सकें। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें ऊपर बुलाया है, उसी एक निशाने की ओर हमें दौड़े चले जाना है। रेबेका सहेलियों समेत चली, उस पुरुष के पीछे होली, और वह दास रेबेका को साथ लेकर चल दिया। रेबेका का एक ही निशाना था, अब था उसे पहुंचना अपने उस होने वाले पति के पास, जहां ये दास उसके ले जा रहा था। क्या सोच रही होगी रेबेका वो सारी लंबी यात्रा भर? क्या सोच रही होगी? हमने पिछली बार कहा था, किसी ने अध्ययनकर्ता ने बताया है कि 1450 किलोमीटर की यात्रा थी ऊंट पर बैठे हुए। क्या सोच रही होगी? निश्चय ही इसहाक के बारे में सोच रही होगी, है ना। वचन 62 में लिखा है, उत्पत्ति 24 वचन 62, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था तो लहरोई नाम के कुएं से होकर चला आता था। तो रेबेका की यात्रा पूरी हो गई है।
और यहां प्रकट हो गया है दुल्हा। पहली बार दुल्हा प्रकट हो गया है, इसहाक, अब्राहम, पिता अब्राहम का पुत्र इसहाक, जिसके लिए पत्नी लाने के लिए यह दास भेजा गया था। प्रियो, आपको याद है इसहाक के जीवन की वो घटना जो अध्याय 22 में लिखी हुई है। जब अब्राहम जो था उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे, है ना। और उस 22वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं फिर कि अब्राहम ने इसहाक को बांधा और लकड़ी पर रख दिया था कि बलिदान करो, और उसे बलि करने ही वाला था तो परमेश्वर ने उसको रोक दिया। तब इसहाक वापस जीवित मिल गया अब्राहम को। और इसी घटना के बारे में, उत्पत्ति 22 की घटना के बारे में इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है, 19वें वचन में कहा गया है कि जैसे कि अब्राहम को इसहाक जैसे कि पुनरुत्थान में से वापस मिल गया, ऐसा मिल गया। तो ये एक दृष्टांत था, ऐसे कहा गया, जैसे कि, है ना, कि बलिदान तो नहीं करने दिया, वापस दे दिया। और उसमें एक पुनरुत्थान का दृष्टांत देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने इसहाक को बलि करने तो बोला अब्राहम को, लेकिन बलि होने नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में उसकी बलि नहीं चाहिए थी परमेश्वर पिता को। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसी में चित्र दे दिया था कि मैं अपने पुत्र को तो बलिदान करूंगा, है ना, और वो पुनरुत्थान में जीवित होने वाला था। उसी दृष्टांत का चित्र स्वरूप इसहाक को इस 22 अध्याय की घटना में परमेश्वर ने अब्राहम को वापस दिया था। वो जो 22 अध्याय की घटना है जिसमें हम अब इसहाक को देखते हैं वहां पर, उसके बाद इसहाक यहां 24वें अध्याय में दिखाई देता है, सामने आ रहा है हमारे। और कैसे आ रहा है इस घटना में? इस घटना में इसहाक अपनी दुल्हन को रिसीव करने आ रहा है ना, अपने दुल्हन को लेने के लिए जैसे कि आ रहा है ना। तो प्रियो, बहुतेरे बाइबल अध्ययन करता इस अध्याय 24 की घटना जो है, जिसका शीर्षक दिया जाता है इसहाक के विवाह का वर्णन, तो इस घटना को एक सुंदर चित्र देखते हैं कि जैसे अब्राहम पिता ने अपने पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन लाने के लिए दास को भेजा था, तो उसमें एक रूपक के समान देखते हैं, चित्र देखते हैं कि उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन तैयार करने के लिए इस संसार में पवित्र आत्मा को भेजा है। और पवित्र आत्मा आज दुल्हन अर्थात कलीसिया को तैयार कर रहा है। वही हमको उद्धार का अनुभव दिलाता है, नया जन्म दिलाता है पवित्र आत्मा। ये सब परमेश्वर की ओर से और मसीह यीशु के अनुग्रह से होता है। और पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन तैयार करता है और वो हमें ले जाता है, ले जाएगा। जब हमारी कलीसिया की इस संसार में की यात्रा समाप्त होगी, वो समय समाप्त होगा, तो क्या होगा? दूल्हा आएगा, है ना, है ना सुंदर चित्र। तो हम यहां देखते हैं रेबेका का जीवन का चित्र कि रेबेका चल पड़ी थी दास के साथ, इसहाक को बिना देखे बस विश्वास के साथ उस दास के शब्दों पर रखे हुए पूरे भरोसे के साथ उस दास के मार्गदर्शन का थाम कर हाथ रेबेका अपने दूल्हे तक पहुंचने की यात्रा पूरी कर रही थी और पूरी कर दी उसने। प्रिय विश्वासियों, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है ना, उद्धार हो गया है ना, उसी दिन परमेश्वर पिता ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। वह हमें परमेश्वर के वचन की अगुवाई में ले चल रहा है और हम भी चल पड़ दिए हैं, है ना। विश्वास की यात्रा, आत्मिक यात्रा, इस संसार के उबड़ खाबड़ रास्ते की यात्रा करते हुए हम पूरे समर्पण के साथ अपने प्रभु यीशु जो कलीसिया के लिए दुल्हा है,
हम चले जा रहे हैं, सब मिलके हमारी ये यात्रा है। और एक दिन हम देखेंगे जैसे यहां इसहाक चला आया रबका के सामने, हम देखेंगे दूल्हा चला आ रहा है, बादलों पे मसीह आ रहा है ना, तुरही का वो नाद हो गया है, दूल्हा चला आ रहा है, हम देखेंगे। ये समर्पण हम में भी होना चाहिए। कब आएगा मसीह बादलों पर हमें नहीं मालूम। यीशु मसीह कहता मुझे भी नहीं मालूम, कहता है केवल पिता को मालूम है, केवल पिता को मालूम है ना, कि वो अपने पुत्र को उसकी दुल्हन मतलब कलीसिया को लेने को कब भेजेगा। समय उसके हाथ में। और यहां देखो रबका और इसहाक के जीवन के लिए भी परमेश्वर ने समय को अपने हाथ में रखा था। कैसे सुंदर नियोजन किया था, देख लो पिता परमेश्वर ने इस रिबेका की यात्रा का। वचन 63 में लिखा है, उत्पत्ति 24:63, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने मतलब इसहाक ने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। बहुत खास थे ये ऊंट, उसने पहचान लिए थे अपने ऊंट, है ना, कि ये ऊंट तो मेरे लिए दुल्हन लाने के लिए गए थे। कितना सुंदर वो सांझ का समय परमेश्वर ने ठहराया था। सांझ को हम अपनी कविताओं में क्या कहते हैं, जीवन का अंतिम समय, है ना, सांझ हो गई, संध्या हो गई जीवन की। यहां पर रेबेका की यात्रा की सांझ आ गई थी, अब रात्रि होने के पहले दूल्हे से मिलना है। पहुंच गई है दूल्हे के पास। ठीक सांझ के समय वो पहुंची वहां पर। परमेश्वर ने उसकी यात्रा की योजना ऐसे की थी जिस समय इसहाक बाहर निकलता है ध्यान करने। हम अपने जीवन के समय के लिए ना परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, है ना। दाऊद कहता है ना भजन 31 वचन 15 में, मेरा समय मेरे दिन तेरे हाथ में है। रेबेका और इसहाक के लिए कितना सुंदर परमेश्वर ने ठहराया था, है ना। कोई एक दूसरे का आयोजन नहीं था उस समय, कोई वो नहीं था मोबाइल वगैरह, वहां पे इतने बजे पहुंच रही हूं तो इतने बजे निकला। परमेश्वर ने ठहराया था सुंदर समय, वो नियोजित करता है। रेबेका को ये सुंदर प्रभु के तरफ से एक अनुभव दिया गया था उसके जीवन में काम आने के लिए। उसको थाम लेना था इसको कि परमेश्वर आयोजन करता है, जब परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर आयोजन उचित करता है। हम समझ लें। आगे वचन 64 देखते हैं। 64 उत्पत्ति 24:64 में लिखा है, रेबेका के लिए लिखा है, रेबेका ने आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। ध्यान से पढ़िए बाइबल को, क्या कह रहा है। रेबेका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। और 65 वचन में है, तब उसने मतलब रेबेका ने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने चला आता है वह कौन है। मतलब समझ रहे हो ना बात। प्रश्न बाद में पूछा गया, उत्तर पहले पड़ी। क्यों हुआ होगा ऐसा रिएक्शन, ऐसा एक्शन या ऐसी बात, ऐसा काम क्यों हुआ होगा रेबेका से। ये जो आ रहा है वो इसहाक ही है, ये जानने के पहले ही वो ऊंट पर से उतर पड़ी। जो सम्मान पत्नी अपने पति को देती है वो सम्मान उसने दे दिया। क्यों? मतलब निश्चय ही रेबेका ने ये जो काम बाहर किया, अंदर उसके हृदय में, उसके दिल में ये पहले हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि रेबेका के दिल ने इसहाक की झलक भर दूर से ही देखकर पहचान लिया, यही है। और पहले ऊंट पर से उतर गई और फिर पूछा दास से, ये कौन है। मतलब दिल को उसके आभास हो गया था कि यही है। अब बस कंफर्म करने के लिए वो प्रश्न करती है कि ये कौन है।
प्रियो, आखिरकार इतनी लंबी सारी यात्रा में रेबेका का दिल इसी एक को देखने के लिए उत्सुक रहा होगा ना। इसलिए दिल ने पहचान लिया। प्रियो, हर एक सच्चा विश्वासी जन उत्सुक रहता है, उत्सुक है अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, है ना। उत्सुक है आप यीशु मसीह को पास जाने, उसको देखने आमने सामने। पौलुस फिलिपियों 1:23 में कहता है, जी चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। तो कहता है यह और भी उत्तम है। जी हां, हर एक सच्चा विश्वासी अपने प्रभु से कहता है, दिल चाहता है पास तेरे आऊं, मन तो लगा है आशा में तेरी। आपका दिल कहता है, रेबेका का कह रहा होगा, इसीलिए तो तुरंत पहचान लिया। हां, हम जाने के लिए उत्सुक हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पास, या फिर इस बात में आशा लगाए हुए हैं कि वो जल्दी आ जाए, हमें लेने के लिए आने वाला है। और प्रियो, हम पहचान लेंगे अपने प्रभु को, पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे अपने आत्मा के प्रेमी को, जिसने हमारे आत्मा को बचाया है अनंत काल के जीवन के लिए। 1 यूहन्ना 3 इसके दूसरे वचन में कहा गया है कि अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। मतलब उस स्वर्गीय जीवन के लिए, वो पुनरुत्थान के बाद जिलाए जाएंगे, तब हम क्या कुछ होंगे ये बताया नहीं गया है, लेकिन लिखा है इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। रेबेका नहीं जानती थी ना कि इसहाक कैसे दिखता है। वहां उस समय फोटो वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, परंतु इसहाक के सामने आते ही, दूर से ही देखकर उसके दिल ने पहचान लिया और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। नम्रता, विनम्रता, शालीनता, समर्पण उतर गई। आगे लिखा है 65 वचन में, आगे और लिखा है 65 वचन में कि दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। ये वाक्य इस तरह से है कि जैसे दास ये बोलने में खुश हो गया, खुश, वो तो मेरा स्वामी है। और लिखा है आगे, तब रबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। ये एक अगला भला गुण रेबेका का, बिना जाने ऊंट पर से उतर गई और जब जाना तो घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। उसकी शालीनता, उसकी सभ्यता और होने वाले पति के प्रति अधीनता दर्शाता था, है ना। ये घूंघट से अपना मुंह ढांप लेना, अधीनता। वह पत्नी बनने का निर्णय लेकर तो आई थी, तो अब उसमें पत्नी बनने का पूरा समर्पण दिखाई देता है। उसका ये घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लेना, इसहाक ने देखा होगा ना, घूंघट लेकर मुंह ढांप रही है कोई, तो उसका ऐसे करना इसहाक के लिए संकेत था कि रेबेका की हां है, पत्नी बनने के लिए हां है। प्रिय बहनों, विवाह की विधि में, और भाइयों भी, विवाह की विधि में वायदे जो लेते हैं ना, हां हां, इतना ही कह देना काफी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा। आज रेबेका को हम देख रहे हैं तो हम कहें, एक पत्नी होने के नाते मेरा व्यवहार मेरे पति के साथ कैसा होगा, कितनी शालीनता और अधीनता का होगा, ये दिखना चाहिए हमारे तौर तरीकों में, हमारे व्यवहार में, हम में। जैसे वचन में बताया गया है
वैसे अपने अपने पति के प्रति अधीन रहने की शालीनता होनी चाहिए। हर एक मसीह पत्नी में, प्रत्येक व्यवहार में, बोलने में, हम कैसे उन्हें पुकारते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे हमें गुस्सा भी होता है, कभी कभी हम चिड़चिड़े भी होते हैं, किसी काम के बोझ से दबे भी होते हैं, तब भी जब वो पानी मांगते हैं तो हम एक पानी का प्याला किस तरह से देते हैं। दिखाई देना चाहिए मैं पत्नी हूं, ये मेरे पति हैं। रेबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। मैं घूंघट निकालने की बात नहीं कह रही हूं, आप समझ रहे हैं। जो एक शालीनता, अधीनता, एक गुणों की भरपूरी जो पत्नी बनती है, वो होना ही चाहिए। वचन 67 में 3 बातें हैं। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को अपनी माता के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। पहली बात, इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। इसका मतलब है, स्पष्ट बात हो रही थी कि अब इस घराने में, अब्राहम के घराने में, रेबका को सारा जैसा सम्मान, ओहदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी। रेबेका सही मार्ग पर चलती हुई इसहाक तक पहुंची थी, तो उसे सही ओहदा और सही सम्मान और सही विरासत तो मिलनी ही थी। रेबेका ने सही निर्णय लिया, रेबेका सही मार्ग पर चली, क्योंकि अब्राहम का दास उसको लेकर चल रहा था, तो वो सही मार्ग पर थी। और सही स्थान पर पहुंचकर रेबेका ने सही विरासत, सही मान, सही सम्मान को पा लिया। बिल्कुल सही है प्रियो। हम विश्वासी भी जिस स्वर्गीय जीवन तक पहुंचना चाहते हैं, उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो हमें इस संसार में से अपने जीवन को कैसे चाल चलन में चलाना है, तो प्रभु ने कहा है कि सकरा है मार्ग, आज्ञाओं के अंदर बंधा हुआ है मार्ग, समर्पण के फाटक से गुजरना है। परंतु प्रियो, इसी कठिन और सकरे मार्ग पर चलते हुए ही हम अपने प्रभु यीशु के पिता के घर में पहुंचेंगे, अर्थात जीवन पाने के लिए पहुंचेंगे और अनंत काल की सही विरासत को पाएंगे। अभी बस हम चल रहे हैं, सही विरासत, सही ओहदा सब वहां मिलेगा। जब रेबेका पहुंच गई, तब उसको सही सम्मान, सही ओहदा मिल गया, विरासत मिल गई। वचन 67 में जो हमने पढ़ा, उसमें बस इतना लिखा है कि इसहाक के बारे में, कि इसहाक ने उसको, मतलब रेबेका को ब्याह कर, बस इतना लिखा है, ब्याह कर। ब्याह का बहुत बड़ा वर्णन, बहुत बड़ा कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है। बस लिखा है उसको ब्याह कर, मतलब ब्याह हो गया, उससे प्रेम किया और इसहाक को अपनी माता के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। तो प्रियो, इस वचन को देखें तो यह समझ में आता है कि यह वचन हमें बताना चाह रहा है कि विवाह में भव्य शानदार जश्न महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है बहुत बड़ा भोज और शानदार। ये रहता है, हिस्सा रहता है, आनंद की बात होती है, रहता है, करते हैं, सामाजिक एक प्रगटीकरण होता है कि हाँ ये हुआ है, ब्याह हुआ है। लेकिन बताने का मतलब यहां पर है कि इसकी आवश्यकता या बहुत बड़ा महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण होता है ये कि प्रेम और शांति, इनका आदान प्रदान हो। खाली नाम प्रेम हो और नाम शांति हो, सिर्फ काम नहीं बनता। प्रेम, आपस में लेन देन, शांति का लेन देन होना चाहिए। माता सारा की मृत्यु हुए 3 साल हो गए थे।
अब रिबेका इसहाक के लिए शांति देने वाली ठहरी, शांति देने वाली पत्नी। हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने पति को शांति देने वाली ठहरी हूं? और भाइयों को अपने लिए पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रेम करने वाला, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला पति हूं? शांति का अर्थ यही है प्रियो कि जिस रिश्ते को बनाने की जिम्मेवारी ले ली है उसमें सही तरीके का, सही समर्पण का व्यवहार हो, अपने आप घर में शांति बनी रहेगी। हम में से जितनों का वैवाहिक जीवन पूरा हो चुका है, क्योंकि संभवतः अभी एक साथी गुजर गया है, तो ये कितनी संतुष्टि लगती है ना ऐसे लोगों को कि हमने जीवन भर प्रेम और शांति का विश्वास योग्य रिश्ता बनाया है। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में जो बड़े बड़े नाम हैं, अब्राहम, याकूब बोलो या उधर दाऊद बोलो, ये सब भी, इसहाक का नाम उन लोगों में, थोड़े से लोगों में आता है जिसकी केवल एक पत्नी थी। इसहाक की केवल रिबका थी। और इसीलिए इस बात को बहुत सुंदर रीति से मसीह और कलीसिया के चित्र के लिए लिया भी जाता है। हम रेबेका के जीवन से सीख रहे हैं, हम महिलाएं खासकर रेबेका के जीवन से सीख रहे हैं, तो हम ये सीखेंगे कि हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रेम मिले या ना मिले, हम जैसा प्रेम चाहते पति से वो मिले या ना मिले, हम अपने पति को शांति देने वाली बनी रहेंगे। और इसका उल्टा भी सोचना चाहिए पुरुषों को, पतियों को, ये जैसी भी है मैं प्रेम करता रहूंगा। रिबेका और इसहाक का वैवाहिक जीवन आरंभ हो गया, विवाह हो गया, और आगे की घटनाओं से पता चलता है कि जैसे हमारा जीवन उतार चढ़ाव से होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते से, इन दोनों के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। हम सबसे पहले जाएंगे अध्याय 26 की घटना की ओर, क्योंकि क्रमानुसार अध्ययनकर्ता बताते हैं कि 24 के बाद 25 की घटना नहीं है, पहले 26 वाले अध्याय की घटना पहले हुई है। और ये सही लगता है, बाइबल अध्ययन करने से सही लगता है। तो मैं 26वें अध्याय की ओर आपको ले जाती हूं, और यहां पर 26 के पहले वचन में ही हमें पढ़ने मिलता है कि उस देश में अकाल पड़ा, और फिर आगे लिखा है कि इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। 7वें वचन से हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आप भी सुनिएगा अगर पढ़ नहीं रहे हो तो। वचन 7 से आगे, अध्याय 25 वचन 7 से आगे। जब उस स्थान के लोगों ने, मतलब गरार में जहां वो जाकर रहा, वहां पर उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, मतलब इसहाक की पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रेबेका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। तो इसहाक ने उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रेबेका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तू क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष और उस स्त्री को छुएगा तो निश्चय मार डाला जाएगा। घटना समझ में आ गई ना? झूठ बोलकर इसहाक वहां पर अपना प्राण बचा रहा था। झूठ कह रहा था कि रेबेका मेरी
बहन है, और इससे खतरा था। राजा खुद कह रहा है, ऐसे में तो बहन है करके कोई भी बहन को ले जाता कि हाँ बहन है, मतलब है कुंवारी, कुकर्म कर देता। तो यहां हम क्या देख रहे हैं प्रियो, कि एक सुंदर विवाह शुरू हुआ है परमेश्वर के प्रतिज्ञात घराने में, बहुत सुंदर परमेश्वर की अगुवाई में एक विवाह हुआ है। लेकिन रेबेका भी जो समर्पण के साथ आ गई थी, रेबेका के जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयां आने शुरू हो गई। अकाल आ गया, परदेश में जाकर रहना पड़ा। उसके पति ने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, और इसके कारण उसके इज्जत के लिए खतरा पैदा हो गया। कोई भी उसके साथ सहज कुकर्म कर सकता था। प्रियो, ये वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी इस संसार में कष्ट आते हैं। कुछ इस जगत की प्राकृतिक विपदाओं के कारण, कुछ लोगों के जो व्यवहार होते उसके कारण कठिन परिस्थितियां आती हैं सामने, और कुछ संकट हमारी अपनी गलतियों के कारण आते हैं। सब में से होकर हमारा जीवन गुजरता है। यहां इसहाक और रिबेका के जीवन में जो हो रहा थी एक घटना, कि कहीं जाकर रहे हैं और फिर वो जो इसहाक है अपने आप को बचाने, रिबेका जो पत्नी है उसको बहन बोल रहा है। ये ऐसे ही घटना इसहाक के माता पिता के जीवन में हुई थी, 2 बार हुई थी। आप बाद में पढ़िएगा अध्याय 12 में और अध्याय 20 में। अब्राहम और सारा भी जब ऐसे ही इन 2 देशों में, अलग अलग मिस्र में और गरार में जाके रहने लगे, तो ऐसे ही अब्राहम ने झूठ बोला था सारा के लिए कि ये मेरी बहन है। लेकिन वहां एक बात और लिखी हुई है कि अब्राहम ने सारा को भी ये सिखाया था कि तू बोलना कि तू मेरी बहन है, और सारा ने भी ये झूठ बोला कि हाँ ये मेरा भाई है। और इस झूठ का परिणाम यह हुआ कि सारा को ले गए फिर ये राजा लोग अपने घर में। 2 बार ऐसा हुआ। मतलब एक तरह से सारा के लिए एक कठिन परिस्थिति आ गई। कितना अपमान और कितना अंदर से उसको लग रहा होगा, सोच लो। परंतु यहां रेबेका के जीवन में जो हो रहा है, हमको यहां नहीं मिलता है लिखा हुआ, यहां नहीं लिखा है कि रेबेका को इसहाक ने बोला कि तू भी झूठ बोल, ऐसा नहीं बोला है। और रेबेका ने भी नहीं बोला ये झूठ, क्योंकि इसहाक ने बोला है नहीं उसको ऐसा बोलने के लिए, और रेबेका ने भी नहीं बोला। ऐसा लगता है कि ये विवाह के आरंभिक दिन थे, और रेबेका का जो एक खरा चरित्र था वो देखकर इसहाक को हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको बोले कि झूठ बोलना। हम अपने खरे धार्मिक चरित्र को बनाए रखेंगे ना पवित्रता की, तो हमारे पति की भी हिम्मत नहीं होगी। वैसे नहीं होती है, मतलब धर्मी है, धर्मी पति मिले हैं तो वैसे नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन और भी परिस्थितियों में दूसरों की भी, घर के दूसरे लोगों की भी हिम्मत नहीं होती है हमसे बोलने की कि गलत कर दो। हमें खरा रहना है अपने चरित्र से दिखाते हुए। जो बहनें मसीह में आई हैं, प्रभु में आई हैं, और अब ये बाकी लोग अन्य जाति हैं, आपके रिश्तेदार, आपकी पवित्रता और प्रभु के प्रति समर्पण देखकर वो आपको मजबूर नहीं करेंगे कुछ गलत करने के लिए। हम जानते हैं सारा हो या रेबेका हो, दोनों को बचाने वाला परमेश्वर ही था। लेकिन रेबेका के लिए हम ये समझ रहे हैं कि रेबेका ने झूठ में साथ नहीं दिया, रेबेका झूठ नहीं बोली, इसलिए रेबेका को वो अपमानजनक परिस्थिति में नहीं जाना पड़ा। रेबेका को उठाकर राजा के घर में नहीं ले जाया गया। जो लिखा है उसके अनुसार समझ में आता है। मैं कहना चाहूंगी कि रेबेका झूठ में शामिल नहीं हुई तो उसे परमेश्वर ने भी उस अपमानजनक परिस्थिति से बचाया। यहां हम ये जान लें कि आनंद और बड़े संतोष के साथ जो शुरू हुआ था जीवन, आगे का जीवन आसान नहीं रहना था। अब कोई और भी था उसके जीवन में जो उसके लिए निर्णय लेता। हम भी अनुभव करते हैं कि दूसरों के द्वारा हमारे लिए गए निर्णयों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं और आते रहेंगे। ऐसे में ऐसे भी कुछ अवसर होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? जब हम कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथ में सौंप दें
दे दे प्रभु को, ले प्रभु ये समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और भला होगा कि हम सच्चाई में बने रहें और विश्वास रखें कि प्रभु संभालता है। 25वें अध्याय में आ जाए। अब 25वें अध्याय में यहां हमें पता चलता है कि 21 वचन में लिखा गया है, 25 के 21 में, इसहाक की पत्नी बांझ थी। कौन है इसहाक की पत्नी? हमारी रिबका। तो रिबका बांझ थी। जो वर्णन हम पढ़ते हैं उसके अनुसार कि 40 साल का हुआ इसहाक, तब ब्याह हुआ, और 60 साल का हुआ तब उसकी संतान उत्पन्न हुई। इसका मतलब है 20 साल तक बांझपन सहा रिबका ने। परमेश्वर की प्रतिज्ञा से चुने गए परिवार में रहकर भी ये सहना पड़ा। प्रभु के लोगों को जाना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में से। वचन बता रहा है, प्रभु की कुछ योजना, कुछ इच्छा रहती है, गुजरना होता है। आगे और देखिए, हम पहले आगे जाने के पहले एक बात समझ लें कि 20 साल तक ये बांझ रही, लेकिन रिबका ने सारा जैसे गलती नहीं की। सारा ने क्या गलती की थी? सारा ने क्या किया था? अब्राहम को उकसाया था कि दासी हाजिरा के पास चला जा, उससे संतान उत्पन्न कर। रिबका ने ऐसी गलती नहीं की। हो सकता है, संभव है, निश्चय बल्कि ऐसा लगता है कि इसहाक ने रिबका को अपने जीवन की सारी बातें बताते समय जरूर बताया होगा कि माता सारा ने जो गलती करी थी कि पापा अब्राहम को हाजिरा के पास भेजा, तो जैसे इश्माइल पैदा हुआ तो इन सारी बातों के कारण परिवार में कैसे दुखद अनुभव हुए, और रेबेका ने उस दुखद अनुभव देने वाली गलती से सीखा होगा जरूर, और इसलिए इन 20 सालों में उसने ये गलती नहीं की। गलतियों से सीखना होता है कि ऐसा नहीं करना है। और रेबेका ने बहुत अच्छी बात की। क्या? 21 वचन में लिखा है, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, तो नहीं, पहले इसहाक की अच्छी बात देखते हैं। इसहाक ने अच्छी बात की तो उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। तो यहां इसहाक ने, पहले इसहाक की अच्छी बात दिखाई देती है हमें कि इसहाक ने पत्नी के लिए प्रार्थना की। देखता रहा होगा, शायद इंतजार करता होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसको मिलती जा रही थी। अगर आप 26वें अध्याय में देखोगे तो परमेश्वर उसको बार बार दर्शन देकर वो कह रहा था कि तेरा वंश बढ़ाऊंगा। ये सब अब्राहम की प्रतिज्ञा उसको दे रहा था, तो इंतजार कर रहा होगा। और इंतजार के साथ फिर शायद जब समय आया कि प्रभु देर हो रही है क्या, प्रार्थना किया, और प्रभु ने, यहोवा ने उसकी विनती सुनी और रेबेका गर्भवती हुई। कितनी बड़ी सुखदायक बात है ना कि हमें प्रार्थना करने वाला पति मिले। इससे बड़ी बात और कोई नहीं कि हमारे जीवन में प्रार्थना करने वाला पति मिले। अगर किसी का ब्याह नहीं हुआ है यहां पर, तो प्रार्थना करो कि प्रार्थना करने वाला पति मिले, यहोवा के भय में रहने वाला पति मिले, यहोवा पर अपने जीवन को सौंपने वाला पति मिले। पति मिले तो ऐसा मिले। और यदि पति प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आप प्रार्थना करें उसके लिए, हम प्रार्थना करें अपने पति के लिए। हमारे पति के लिए यह बड़ी सुखदायक बात होगी कि उसे प्रार्थना करने वाली पत्नी मिली है ना? तो आप करिए पति के लिए, हम करें अपने पति के लिए प्रार्थना। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए प्रार्थना करें। रेबेका के निमित्त इसहाक ने यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। आगे लिखा है, सो उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। लिखा है 22 वचन में। 22 वचन में और भी कुछ लिखा है, मतलब गर्भवती हुई। ये जो अच्छी बात थी, ये आशीष मिल गई, तो सब कुछ आनंदमय नहीं रहा। आशीष को समझे और आशीष के साथ आने वाले कष्ट को भी समझे और स्वीकार करें। लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। मतलब यहां तक बनाई थी उसकी गर्भावस्था में इतनी तकलीफ कि अब
बचूंगी कि नहीं ऐसा लगने लगा। प्रियो, परमेश्वर के चुने हुओं के जीवन में भी कष्ट जुड़े रहते हैं, परंतु उनके ये कष्ट परमेश्वर की किसी ना किसी इच्छा को प्रकट करने वाले होते हैं, उससे कुछ ना कुछ सिखाने वाले होते हैं। देखो हमारी रिबका ने क्या निर्णय लिया, बहुत सही निर्णय लिया, फिर से एक बार सही निर्णय लिया। लिखा है जब उसे कष्ट हुआ तो लिखा है वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई और यहोवा ने उससे बताया, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। प्रभु ने ये स्पष्ट तो नहीं बताया 2 बेटे होंगे, लेकिन 2 बेटे होंगे ये इस तरह से स्पष्ट कर दिया है ना। 2 बेटे होंगे और 2 कैसे अलग होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। रेबेका ने क्या तरीका अपनाया था परमेश्वर की यहोवा की इच्छा जानने, हमें नहीं मालूम। वो बहुत ही शुरुआती के दिन थे, हमें नहीं मालूम उसने क्या किया, लेकिन जो भी तरीका अपनाया, यहोवा ने जो अपनी इच्छा उस पर प्रकट की वो एग्जैक्टली वैसी ही थी जो यहोवा के योजना के अनुसार थी और ऐसा ही हुआ जो यहोवा ने कहा। और इस बात से जो यहोवा ने उसे समझाया वो बात हमें भी बहुत बड़ी शिक्षा देती है। प्रियो, नया नियम में एक ही जगह पर रेबेका का नाम आया है, एक ही जगह पर, रोमियो के 9वें अध्याय में वचन 10, रोमियो 9:10 और 10 से 13 में यही बात परमेश्वर ने वहां बताई है कि कैसे रेबेका जो गर्भवती थी तो गर्भ में ही थे वो उसके पुत्र, तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा जो चुन लेने की होती है किसी को, वो कर्मों के कारण नहीं होती है। वो जन्मे भी नहीं थे तो परमेश्वर ने छोटे को चुना, बड़े को नहीं। बुलाने वाले की जो इच्छा है, मतलब प्रभु की जो इच्छा है उसके अनुसार प्रभु चुनता है, हमारे कामों के अनुसार नहीं। अगर हमें चुना है तो यह अनुग्रह है, हमारा बड़प्पन नहीं है। रेबेका को स्वीकार करना था कि इस कष्टमय दशा में ऐसे रहूंगी, लेकिन 2 पुत्र होंगे और बड़ा नहीं परंतु छोटा कुछ अधिकार पाएगा और बड़ा वाला छोटे के अधीन होगा। प्रियो, हमारे बच्चों के व्यक्तिगत जीवन के लिए हमें परमेश्वर की योजना स्वीकार करनी है। कैसे बालक होंगे, कितने परिपूर्ण होंगे, उनमें कुछ कमी होगी क्या, किसको प्रभु बहुतायत से बुद्धि देगा, किसको कम बुद्धि रखेगा, किसको सेहतमंद बनाएगा, किसको कोई दुर्बलता देगा, किसको लंबा जीवन देगा जो बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा और किसको जवानी में लेकर चला जाएगा या किसको बचपन में अनाथ कर देगा। हमें परमेश्वर की इच्छा स्वीकार करनी है। हमें बस ये करना है, हमें जो करना है वो ये कि हम जब हैं अपने बच्चों के साथ तो उनको परमेश्वर के उद्धार की योजना बता दे और उनको परमेश्वर की इच्छा में बने रहना सिखा दे। तो 2 पुत्र हुए रेबेका के, आगे चलते हैं, बड़े हो गए पुत्र। 25वें अध्याय के 28 वचन में लिखा है, और इसहाक मतलब पिता एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, शिकार का मांस खाता था, इसलिए वो एसाव से प्रीति करता था। इसहाक एसाव के शिकार से लाया गया मांस खाता था तो एसाव से प्रीति करता था, परंतु रेबेका के लिए लिखा है वो याकूब से प्रीति रखती थी। प्रियो, दोनों के माता पिता के द्वारा किया जाने वाला ये व्यवहार पक्षपात ये गलत था। रेबेका यहां चूक गई, अब रेबेका की चूक शुरू हो गई है, ध्यान दीजिए। और एक चूक अनेक चूक को जन्म देती है अगर सुधारी ना जाए। परमेश्वर ने रेबेका पर केवल अपनी योजना प्रकट की थी कि 2 में से परमेश्वर किसको चुनने वाला है, कि छोटे को चुनेगा। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था कि तू छोटे से प्रेम करना और बड़े से नहीं करना, यह परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने वचन में इफिसियों 6 के 2 अध्याय में हम माता पिता को क्या आज्ञा दी है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस मतलब
चिड़क ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ। और जब हम पक्षपात करते हैं ना बच्चों में, तो सबसे ज्यादा रिस दिलाते हैं, सबसे ज्यादा क्रोध दिलाते हैं। हमें नहीं करना है ऐसा। सावधान। रेबेका की ये चूक शुरू हो गई, और ये चूक उसको हम अपने बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं, ले डूबी। उत्पत्ति 26, उत्पत्ति 25 के ही, क्षमा करना, आगे हम देखते हैं कि हाँ, उत्पत्ति 26 के 34-35 में हम देखते हैं कि रेबेका के जीवन में दुख, बहुत ज्यादा दुख, खेद आना शुरू हो गया। क्या लिखा है? 34 में लिखा है कि एसाव ने जाकर कनानी कन्याओं से ब्याह कर लिया, कनानी कन्याओं से। अब्राहम को अपने घराने में यह नहीं चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का घराना बने रहना था, लेकिन एसाव ने जाकर कर लिया। और 35 वचन कहता है, इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। खेद मतलब गहरा दुख हुआ। क्यों हुआ होगा ऐसी बात रेबेका के जीवन में कि उसका बेटा उसको ऐसा खेद दे? प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेबेका की कम प्रीति के कारण यह परिणाम हुआ, कम प्रीति के कारण ऐसा परिणाम हुआ कि एसाव परिवार के उसूलों से दूर चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेबेका अपनी कम प्रीति के कारण एसाव को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, कि रेबेका एसाव को अलगाव की शिक्षा नहीं दे पाई कि कनानी स्त्रियों से ब्याह नहीं करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि माता के कम प्रीति के कारण एसाव ने भी माता के भावनाओं की कदर नहीं की? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन संभावना है ये पक्षपाती व्यवहार ने ऐसा किया होगा। बच्चा तो जाएगा, अगर आकर्षण में आएगा तो ये संभावना है संसार के तरफ खींचा जाएगा। माता पिता को पक्षपात नहीं करना है। बच्चे तो भटक ही जाएंगे, ये जवानी के दिन होते हैं ऐसे। माता पिता दोनों का प्रेम समान रीति से अपने बच्चों को समेटने का होना चाहिए। वो भटक भी जाए तो लौटा लाने की प्रार्थना और प्रेरणा और प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे उड़ाऊ पुत्र लौट आए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और हम तैयार रहे उनको कबूल करने, संभाले रहे हम, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है। अब आखिरी बात की ओर चलते हैं रेबेका के जीवन की। 27 अध्याय में 5 से 15, ये यहां पर आपको जब मालूम होगा ये वाली बात, ये वो घटना है कि अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, इसहाक के बेटे एसाव और याकूब, और इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। और 27 अध्याय के 3-4 वचन में हम पढ़ते हैं कि इसहाक अपने बेटे एसाव से कह रहा है, क्योंकि वो बड़ा है, तो उससे कह रहा है कि तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन की शिकार करके ले आ। तब मेरे रुचि के अनुसार मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास लाना, कि मैं उसको खाकर मरने से पहले तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूं। मतलब याकूब को लग रहा था वो बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, मैं मरने वाला हूं, मैं आशीर्वाद दे दूं बड़े बेटे को, जी भर के दे दूं। और वचन 5 में आगे हम देखते हैं कि एसाव चला जाता है मैदान में शिकार करने, लेकिन आगे लिखा है कि जब एसाव से इसहाक ये बात कर रहा था, रेबेका सुन रही थी। हमारी रिबका, जिसका अभी तक हमने इतना आनंदमय वर्णन किया है, रेबेका एक बार फिर और आखिर बार फिर बहुत जोर से एक बड़ी गलती करने वाली थी। रेबेका ने सुना, और आगे हम जानते हैं कि रेबेका ने अपने छोटे बेटे याकूब को क्या किया? तैयार किया कि तू अपने पिता को धोखा दे, तू अपने भाई को धोखा दे और धोखे से आशीर्वाद छीन ले अपने भाई का। पिता को धोखा देने में रेबेका ने याकूब को तैयार किया और उसका साथ दिया। प्रियो, रेबेका तो जानती थी कि परमेश्वर ने तो पहले ही ठहरा दिया है कि
बड़ा भाई एसाव छोटे भाई याकूब के अधीन होगा, तब उसे जरूरत नहीं थी रेबेका को जरूरत कि एसाव को आशीर्वाद मिलने के लिए रोके, कुछ ऐसा धोखा करे कि याकूब को मिल जाए। रेबेका इसहाक के उद्देश्य को रद्द करना मांग रही थी, अपने बेटे के लिए धोखे से आशीर्वाद ले लेना चाह रही थी, परंतु ऐसा करने में रेबेका ये दिखा रही थी प्रियो कि उसका यहोवा परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं है। जैसे कि उसे लग रहा था कि मैं ऐसा करूंगी तो यहोवा की इच्छा पूरी होगी, जो छोटा वाला है बड़ा बनेगा। नहीं, क्या परमेश्वर को रेबेका और याकूब के इस धोखे के काम की आवश्यकता थी? क्या थी? रेबेका धोखा दे इसकी आवश्यकता थी क्या यहोवा को कि वो अपने पति को धोखा दे? नहीं। ठीक वैसे ही जैसे यीशु के क्रूस पर बलिदान होने की योजना में यहूदा के धोखे की आवश्यकता नहीं थी। यीशु मसीह कहता है उस धोखा देने वाली यहूदा के लिए, उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह पकड़वाया जाता है, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। उस मनुष्य के लिए जो उसे पकड़वाता है उसके लिए शौक है। यदि वो मनुष्य मतलब यहूदा जिसने यीशु को धोखे से पकड़वाया उसका जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। प्रियो, शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए याकूब को, रेबेका को, अगर दोबारा मौका मिले तो, कि परमेश्वर ने याकूब को विनाश नहीं कर दिया उसका, है ना, इस धोखे के कारण। यदि इसहाक एसाव को आशीर्वाद दे भी देता, इसहाक एसाव को आशीर्वाद दे भी देता, तो भी परमेश्वर की याकूब के लिए जो योजना थी वही पूरी हुई होती। रेबेका के इस धोखे की आवश्यकता नहीं थी, परंतु रेबेका ने धोखा दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति 27 के 8 में रेबेका याकूब को कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान, मेरी सुन मेरे पुत्र। जैसे कि वो उसको कह रही थी, आ बेटा, पापा को धोखा देंगे। जब याकूब ने अपनी भय, अपना शंका प्रकट की मां के सामने कि ऐसा ना हो कि मैं पिता की दृष्टि में ठग ठहर जाऊं, उसने मुझे पकड़ लिया तो, कि मैं एसाव नहीं याकूब ही हूं और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा फिर। तो क्या कहती है 13वां वचन में, उत्पत्ति 27:13 में रेबेका कहती, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ ही पर पड़े, तू केवल मेरी सुन, तू केवल मेरी सुन। मतलब इधर उधर मत सुन, यहोवा की भी नहीं सुन, तू केवल मेरी सुन। संभावना है कि अब इस बड़ी उम्र तक आते आते 60-65 साल की हो गई होगी रेबेका। इस उम्र तक आते आते रेबेका को ना अपने निर्णय लेने के क्षमता पर घमंड हो गया था। हो जाता है, उम्र बढ़ती है तो हम तो सब ठीक कर सकते हैं, हम तो जो करते हैं वो ठीक करते हैं। तो रेबेका को भी शायद ऐसे ही हो गया था। रेबेका ने ये गलत निर्णय लिया कि अब उसका विश्वास यहोवा की अगुवाई पर, यहोवा की इच्छा पर नहीं था, अपने तैयार किए गए धोखे पर था। जैसे कि वो अपने पुत्र को सिखा रही थी, बुराई करे ताकि भलाई निकले। जी नहीं, बुराई से कभी भी भलाई नहीं निकलती। रेबेका ने धोखा दिया। इसहाक जो उसका पति था उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, रेबेका ने उसका गलत फायदा उठाया। रेबेका का पति इसहाक, उसको स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता था, रेबेका ने उसकी रुचि का गलत फायदा उठाया, उसने धोखा दिया। जब ये सब कुछ हो गया और आगे एसाव को पता पड़ा कि धोखा दिया मेरे भाई ने और मेरा आशीर्वाद ले लिया, तो आगे लिखा है वचन 41 वगैरह, उधर हम देखते हैं कि एसाव ने ठान लिया कि पापा के अभी थोड़े से दिन हैं, फिर देखना मैं क्या करूंगा। कहे तब मैं उसे, यहां पर लिखा हुआ है
कि 41 वचन में लिखा है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। एक माता अपने बच्चों में आपस में बैर उत्पन्न करने वाली ठहर गई। और उसने सोचा, एसाव ने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है। मतलब उसको लग रहा था पापा मरने वाले हैं जल्दी, इसहाक पापा। और कहता है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। रेबेका को जब ये बातें बताई गई, 42 वचन कहता है, तो रेबेका ने फिर से एक बार धोखे की चाल चली। रेबेका ने क्या किया? 43 वचन में फिर हम पढ़ते हैं, याकूब को बुलाया और उसको कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। फिर से एक बार मेरी सुन, मेरी सुन। और 46 वचन जो है 27वें अध्याय का हम देखते हैं, बड़ी चालाकी से रेबेका ने याकूब को मनवा लिया कि, क्षमा करना, रेबेका ने इसहाक को मनवा लिया कि याकूब को उसके नाना और मामा के घर भेज दे। जो कारण उसने इसहाक के सामने रखा वो ये कि यहां रहेगा तो कनानी स्त्रियों को ब्याह लेगा, भेज दे नाना मामा के यहां, कि मामा की बेटी से ब्याह करेगा। और हम देखते हैं आगे 28 अध्याय में 1 से 5 में, इसहाक ने एक सीधे भोले मन से रेबेका की बात मान ली और याकूब को आज्ञा दे दी कि तू चला जा। फिर से रेबेका जीत गई अपने धोखे में, अपने निर्णयों में जीत गई वो। लेकिन अब उसके निर्णय अच्छे नहीं थे, अब उसके निर्णय विश्वास योग्य नहीं थे, धोखे के थे। रेबेका का प्लान क्या था अपने बेटे के लिए? क्या था? 44 वचन अगर है 27 का सामने खुला हुआ तो पढ़े 44 और 45, कि वो अपने बेटे से कहती है, याकूब से, थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना, मामा के पास जाके रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, जो काम उससे तूने किया है उसको वो भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी, मैं तुझे बुलवा भेजूंगी। जैसे सब कुछ तो यही कर सकती है। क्या हुआ प्रियो? क्या रेबेका अपने इस प्लान में इस निर्णय को पूरा कर पाई कि वो अपने बेटे को बुलवा पाई याकूब को? बिल्कुल नहीं, नहीं पूरी हुई रेबेका की इच्छा। आगे जो वचन लिखे हैं यहां पर ये पढ़ने में आता है वचन में कि याकूब के वापस लौटने के पहले ही रेबेका मर गई। रेबेका मर गई। रेबेका कैसे मरी, कब मरी, कुछ नहीं लिखा है। मतलब जैसे कि अब उसका जिक्र बाइबल को लगा नहीं कि कुछ उल्लेखपूर्ण है। वचन शायद भरोसा कर रहे हैं कि हम समझ लेंगे कि क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ उसके साथ। कुछ नहीं लिखा है। बस जो आखिरी अध्याय है, 49 जो अध्याय है, आखिरी का अध्याय है, उसके 31 वचन में बस हमको लिखा हुआ मिलता है कि रेबेका को उस कब्र में रखा गया जो खानदानी कब्र थी। बस इतना पढ़ते हैं। कैसे मरी, क्या मरी, पता नहीं। लेकिन एक बात है कि मरने के पहले दोबारा याकूब को नहीं देख पाई। प्रियो, आरंभ में जो हमें एक सुंदर, परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, विश्वास के साथ निर्णय लेने वाली कन्या दिखी थी रेबेका, उम्र के साथ साथ वो शायद अपनी क्षमता पर ऐसे घमंड कर गई कि वो चालाक, चतुर और धोखा देने वाली बन गई। मन करता है रोए रेबेका के लिए, क्योंकि अपने जीवन के अंत में ये एक टूटा हृदय वाली माता बनकर रह गई। दिल रोता होगा, टूटा हृदय उसका, याकूब नहीं मिला। मन करता है रेबेका से यह कहने का कि क्यों रेबेका, क्यों
क्यों ऐसा अंत हुआ तेरा? क्यों ऐसा किया तूने रेबेका? क्यों? तुझे तो यहोवा से प्रतिज्ञा और आशीष पाए हुए अब्राहम के घराने में बहू बनने के लिए कुछ तिकड़म नहीं करनी पड़ी थी, कुछ तिकड़म नहीं करनी पड़ी थी। यहोवा ने चुना और तुझे ले आया, विरासत दे दिया। यहां पर तूने क्यों अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धोखे का सहारा लिया, जबकि तुझे मालूम था कि यहोवा तो देने ही वाला है आशीर्वाद। रेबेका, आवश्यक यह था कि तू अपने पुत्र के लिए वरन अपने पुत्रों के लिए यहोवा पर भरोसा रखती, यहोवा के अनुग्रह पर भरोसा रखती, अपनी समझ का सहारा नहीं लेती। रेबेका, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेती, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखी रहती अंत तक, हर एक बात के लिए। तो रेबेका, तेरे साथ ऐसा नहीं होता। रेबेका का यह अंत सोचकर निश्चय ही हमारा दिल टूट जाता है। टूटना भी चाहिए, ताकि हम सीखें कि परमेश्वर की योजना में अपने धोखे की चालाकी को हम ना जोड़ें। हम यहोवा की इच्छा जाने और अपने बच्चों को सिखाएं कि यहोवा ही की सुनो। और यदि हमें बच्चों से कहना है कि मेरी सुनो, तो हम उन्हें मात्र और मात्र परमेश्वर के वचन की ही बातें सुनाएं। प्रियो, उन दिनों में रेबेका के पास कोई लिखित वचन नहीं था। आज हमारे पास है सब कुछ। हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमने पढ़ा है, हमने सीखा है। संपूर्ण बाइबल हमारे सामने है। हम वचन को जाने और वचन के अनुसार ही कहे तो बोले मेरी सुन। आओ हम परमेश्वर के वचन की इस रिबेका के जीवन से खुद शिक्षा लें और दूसरों को भी वचन से सिखाएं। आइए प्रार्थना करें।